नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीटी एग्जाम। दोस्तों, अगर मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैथ्स में कम मार्क के अच्छे मार्क्स आपके नहीं आते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो अंत तक समझ कर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन चांस है। पिछले 7 सालों से लगातार पूछे जा रहे प्रश्न हैं। 10 प्रश्न की बात करेंगे एक क्लास में मैथ्स का, इनको रट लो, आएगा। ठीक है। पहली बात तो यह है साथियों, अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं बनती है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को और इन तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस टाइप से समझाने वाला हूँ साथियों कि एक बार में अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं, जब तक आप एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न से रिलेटेड यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर ये 10 प्रश्न आपने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया तो भैया जो भी भिन्न से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बड़ी भिन्न कैसे है। आसान तरीका बताने वाला हूँ। 6/7, 4/5, 5/6, 7/8। इसमें से बड़ी भिन्न कैसे, कुछ नहीं करना। 6/7 किया, 7 में 6 का भाग करेंगे 0.857 आएगा। 8 में 7 का भाग करेंगे 0.875 आएगा। 4 में 5 का भाग करेंगे 0.8 आएगा। और 5 में 6 का भाग करेंगे तो 0.833 आएगा। तो निम्नलिखित में से बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी। अब देखिए इसमें से बड़ा कौन है, तो सभी लोग जानते हैं 8, 5, 7 जो दिया है सबसे बड़ा है। ठीक है, ये 8, 5, 7 है। ठीक है, ये तो 2 छोटे हैं, ये 8, 3, 3, तो 8, 7, 5 सबसे बड़ा है, यानी कि 7/8 जो है सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर हमें फीडबैक बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का मान सबसे अधिक है। ऐसी कौन सी भिन्न है भैया जिसका मान सबसे अधिक है। चलिए आइए भिन्न देखते हैं। 44/33, 0.4286, 64/150 और 3/7 दिया है। इसमें सबसे जो बड़ी भिन्न का सबसे अधिक मान क्या है, यानी जो हमें बड़ी भिन्न, देखिए ये काफ़ी टाइप के आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे अधिक मान क्या होगा, तो क्वेश्चन वही है कि सबसे बड़ी भिन्न हमें निकालना है। ठीक है, तो 44/33 क्या करेंगे, 11 चौक 44 होता है, 11 ताई 33 होता है, तो 4/3 आ गया आपका। और 3 में जब 4 का भाग देंगे तो 1.3333 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 64/150 अगर लेंगे, ये तो डायरेक्टली आपका दशमलव में लिखा हुआ है तो इसकी दिक्कत नहीं है। 64/150 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे 2 से तो 32/75 आ जाएगा, क्योंकि 32 दूना 64 होता है, 75 दूनी 150 होता है। ठीक है, तो 75, जब 75 में हम 32 का भाग देते हैं तो 0.4266 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है, 3/7 को लेंगे, 7 में 3 का भाग देंगे, 0.4285 आएगा। तो सबसे अधिक मान किसका है, देखिए सबसे अधिक मान 1.33 आपको दिख रहा होगा, बाकी पॉइंट के बाद है, यानी कि पॉइंट के बाद सभी संख्याएं हैं। यह भी आपका 0 पॉइंट है, सभी आपकी 0 पॉइंट है, लेकिन आपका जो 44/33 है यह 1.33 का मान आ रहा है, यानी कि सबसे अधिक मान जो होगा 44/33 का होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न छोटी है। देखिए एक ही बात है, क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, छोटी और बड़ी में, तो फार्मूला वही है। ठीक है, तो ये भी छोटी वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 11/13, 9/11, 3/4, 5/7, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फटाफट करना 30 से 40 सेकंड के अंदर आप लोगों को। 11/13 है, 13 का भाग 11 में देंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ 1 से लेके 20 तक को आपका जो है पहाड़ा है, इतना आपसे बनना चाहिए भैया। अगर पहाड़ा 1 से 20 तक बन रहा है तो आपको फिर मैथ्स में कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि गुणा भाग जोड़ घटाना ही रहता है। ये आपको क्या है, फास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो 11 में 13 का भाग देंगे तो 0.846 आएगा। 3 में 4 का भाग देंगे 0.75 आएगा। 9 में 11 का भाग देंगे 0.818 आएगा। और 5 में 7 का भाग देंगे, यानी कि 5 करके
फिर 7 में भाग देना, ऐसा होता है। ठीक है, तो भाग देंगे कितना आएगा 0.714। अब इन चारों में से देखिए कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो 3 अंक वाले दोनों देखेंगे, ये दोनों बड़े हैं। दोनों में देखिए 8 4 6 है और आपका 8 1 8 है, तो 846 बड़ा होता है, 818 छोटा होगा, तो 846 बड़ा होगा, यानी 11/13 जो है वह आपका क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन पे पूछा गया साथियों छोटा पहचानना है, तो छोटा यहाँ पे देखिए कौन होगा भैया। ठीक है, छोटा देखिए 84 81 75 है, 71 यानी 714, ये आपका सबसे छोटा है। देखिए जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, 750 हो जाएगा, ये 714 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा आपका 5/7 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी टफ लगता है, लेकिन देखिए बहुत इजीली तरीके से आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 0.63, ऊपर एक बार लगा होता है। ऐसे बार का मतलब समझते हैं ना, जैसे 3.4444 बार आ रहा है कि ये 4343 करके आ रहा है। ऐसे मान लीजिए 3.434343 बार बार आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.43, ये डंडा खींच देते हैं, इसे बार कहलाते हैं। नहीं, बार बार वही संख्या आ रही है, तो यहाँ पर वही है 0.63 बार, 0.37 बार प्लस 0.80 बार को सरल करने का परिणाम क्या होगा। अब भैया यहाँ पे कंफ्यूजन में हो गएंगे बहुत से लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल साधारण और आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आप क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं वो क्वेश्चन अब आप लोग करके आएंगे। ठीक है, अब भैया यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 63/99 लिख लेंगे। ठीक है, अगर ठीक है पॉइंट के बाद 2 अंक हो जिसमें बार लगा हो, 37/99 कर लेंगे, 80/99 कर लेंगे, यानी दशमलव को हटाने के लिए हम बटे में 99 कर लेते हैं। ठीक है, बार अगर लगा हो और दशमलव के बाद 2 संख्याएं हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 63 37 80 को प्लस कर लेंगे तो 180/99 आ जाएगा, क्योंकि सभी में 99 बटे, तो एलसीएम आपका 99 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका 63 37 80 को प्लस करेंगे, 180/99 आ गया। अब 180/99 को जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 0.63 को, ठीक है 63/99, यानी कि 0.63 को 63 को हमने क्या लिखा था 63/99, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। 180/99 है तो एक हम बाहर निकाल लेंगे और 81/99 लिख लेंगे। ठीक है, जो हम बाहर एक निकाल लेते हैं तो उस क्या कर लेंगे, वो आपका दशमलव पूर्णांक में आ जाता है, और 81 जो ऊपर बचता है, जैसे हम यहाँ पे 63 में जब, ठीक है पॉइंट के बाद 63 था, इसी प्रकार हम पॉइंट के बाद 81 कर देंगे और 1 ला लेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। तो 1.81 आपका जो है बार लगा होगा वो सही होगा, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप दोस्तों लिखते हैं, बोलते होंगे सर एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए, ऐसा तो मजा आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा अच्छा तरीके से। चलिए फिर आपकी भी बात हम सुन लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 3.36 माइनस 2.05 प्लस 1.33 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या प्राप्त होगा बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आइए और देखते हैं। देखिए उसमें 0 पॉइंट था और इसमें प्लस प्लस था, एक में एक माइनस ले लिया तो कुछ डिफरेंट भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 3.36 बार माइनस 2.05 बार प्लस 1.33 बार। तो देखिए जो दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, पूर्णांक में यहाँ लिख लेते हैं, अलग लिख लेते हैं, तो 3 प्लस आ गया। दशमलव के बाद में हमें बटे 99 लिखना होता है, ध्यान रखना, जब 2 अंक हो, दशमलव के बाद 2 अंक हो तो वहाँ पर हम 99 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका दशमलव के पहले तो अलग कर देंगे, 3 प्लस 36/99, यहाँ पे फिर प्लस वाला पहले कर लेंगे, 1 प्लस 33/99, और माइनस वाला बाद में कर लेते हैं, -2/05/99। तो ये लाइन आपकी क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, ये लाइन क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, 3 + 1 - 2 हमने अलग कर लिया, फिर इसके बाद 36/99, 33/99, 0.5/99 को हमने एक साथ रख लिया, यहाँ पर बटे 99 कर लिया। अब देखिए एलसीएम जो है एक सेम ही है, तो 36 33 0.5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 64/99 आ जाएगा, और 3 1 4, 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 + 64/99 हो गया। अब हमने यहाँ पर देखिए ये संख्या याद करिए और ये दोनों को देखिए कैसे हमने यहाँ पे रूपांतरित किया था। अब यहाँ पे 3 + 36 99 को 3.36 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 2 + 64/99 है, ठीक है, तो 2.64 लिख लेते हैं। समझ में आ गया ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ गया तो समझ में आ गया। देखिए इसका पीडीएफ फाइल अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे नीचे जाएंगे लिंक मिलेगा, वहां पर आप जरूर ज्वाइन होइएगा। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 1.36 बार लगा हुआ है किस साधारण भिन्न के बराबर है। यानी कि ये जो बार लगा हुआ है किसके बराबर होगा, 15/11 के, 5/18 के, 8/9 के या 0 के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा भैया, तो चलिए सोल्यूशन निकालते हैं। 1.36 बार लगा हो तो क्या लिखते हैं, दशमलव के पहले एक है तो 1 प्लस कर लेंगे, अलग कर लेंगे। 36 है तो 36/99 लिख लेंगे, यानी कि 99। ठीक है, अब टोटल हमने 135/99 कैसे लिख लिया, आप लोग बोलेंगे देखिए 99 एलसीएम आएगा, फिर यहाँ पे 99 आएगा। ठीक है, तो 99 और 36 को जब आप प्लस करते हैं तो ठीक है इसका टोटल वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है 135/99। 135/99 को 15/11 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 11 कैसे आ गया, तो आप लोग कैसे 15 नंबर 135 होता है। ठीक है, 9 से आप लोग काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो 15/11 वैल्यू हो जाएगी। तो भैया 1.36 जो दिया है किस साधारण भिन्न के बराबर होगा, तो 15/11 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से क्या अधिकतम है। यानी कि 5/9, 7/13, 17/32 और 0.5567 में से सबसे अधिक वैल्यू जो है किसकी आएगी। तो 5/9 की वैल्यू हम जैसे निकालते हैं, यानी कि 5 में हमें किसका 9 का भाग देना है। ठीक है, इस प्रकार से तो इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे 0.555 आ जाएगी। और इस प्रकार हम 17 में जब हम क्या है 32 का भाग देंगे तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0.531 आ जाएगी। और इस प्रकार 7 में जब 13 का भाग देंगे तो वैल्यू 0.538 आ जाएगी। और चौथी वैल्यू जो है आपका डायरेक्टली दी गई है। ठीक है, अब इसमें अधिकतम देखिए। ठीक है, दशमलव के बाद सभी संख्याएं हैं तो 55, 53, 53, 55। देखिए 55, 55 सबसे बड़े हैं तो इन दोनों को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, 555, 500, ठीक है 556 दिया है तो 556 जो है बड़ा होता है कि 555 होता है, आप लोग बोलेंगे 556 बड़ा होता है। ठीक है, तो भैया जब 56 बड़ा होता है यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इनमें से अधिकतम क्या है आपका, फोर्थ ऑप्शन है 0.5567 जो कि अधिकतम मान है। ठीक है, ये आपको 1 मिनट के अंदर करना है तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए क्वेश्चन आता है 100% यह क्वेश्चन रखा हुआ है अवरोही क्रम और आरोही क्रम से आता है। अवरोही क्रम क्या होता है भैया, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में जाना, घटते क्रम में जाना यानी कि ऐसा होगा घटते क्रम में जाना, ये आपका अवरोही हो गया। ठीक है, अगर आरोही होता, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में जाना, बढ़ते क्रम में से 1 2 3 4, ये आपका आरोही में हो गया। अवरोही अगर लिखा होता है भैया तो कैसे होगा 4 3 2, ऐसे घटते क्रम में जाना। तो यहाँ पर हमें घटते क्रम में जाना है। 3/5, 7/9, 11/13। ठीक है, मान लिखे हुए हैं तो 3/5 की वैल्यू 0.6 आ गई, 7/9 की वैल्यू 0.777 आ गई और 11/13 की वैल्यू जो है 0.846 आ गई। ठीक है, अब हमें इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे बड़ा जो है 0.846 है, 84 बड़ा है, फिर इसके बाद 77 है, फिर इसके बाद 6 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसी प्रकार हमने लिख लिया, यानी कि 11/13 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 7/9 है, फिर उससे छोटा 3/5 है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी घटते क्रम में लिखना है, वो आपका अवरोही क्रम में होना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साथियों देखते हैं। और पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आज ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो आपके सिलेबस, आपकी एग्जाम पैटर्न, ठीक है, यहाँ पर गोल्डन वीडियो आने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। एग्जाम में आपको 120+ का स्कोर क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिएगा। क्वेश्चन है कि यदि 0.111 डैश डैश बराबर 1/9 है तो 0.444 डैश बराबर होगा, यानी कि 0.11 डैश बराबर 1/9 है तो 0.44 डैश बराबर होगा। अब ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, आप भी इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया, आइए समझते हैं, समझने की बात है केवल।
जब देखिए 0.111 डैश डैश बराबर 1/9 है तो 0.444 डैश डैश बराबर हम क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 0.11 डैश डैश कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसमें क्या करना है, 1/9 में 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1.11 है, यहाँ 4 है, 4 गुना है, 4 का गुणा करेंगे 1/9 में तो क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। यानी कि हमें कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, और उम्मीद करता हूं साथियों अगर इस टाइप का अगर दोबारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, आना ही आना है, इस टाइप का क्वेश्चन रखा है। ठीक है, चाहे सी टेट, एमपी टेट, संविदा शिक्षक की बात करूं, चाहे यूपी टेट, रीट एग्जाम की बात करूं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, पहचानना है। अब ये बोलेंगे आप लोग कि सर बड़ी छोटी भिन्न तो हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए जो सभी आपके ऑप्शन दिए गए पूर्णांक में दिए गए हैं। ठीक है, पूर्णांक में दिए गए यानी कि मिश्र भिन्न में दिए गए हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न में दिए गए 3 सही 1/3, 5 सही 1/5, 2 सही 1/2, 7 सही 1/7। यहाँ पर आपको दोस्तों मैं चाहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ कर ना आए। ठीक है, और मैथ्स पेडागोजी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, तो वहां भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 30 में 28 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए 3 सही 1/3 को हम क्या करेंगे, पहले साधारण भिन्न में करेंगे, यानी 3 तिखाई 9, 1 10, यानी कि 10/3 आ गया, यानी कि 3.33 आ गया। इसी प्रकार 5 सही 1/5 है, यानी 5m 25 करते हैं, इसका गुणा करते हैं, ऊपर वाले से प्लस कर देते हैं, 5m 25 और 1 26 हो जाएगा, 26/5 आ गया, यानी कि 5 में 26 का भाग देंगे तो 5.20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे में 2 सही 1/2 है तो 5/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 और 5/2 की वैल्यू 2.5 होती है। ठीक है, इसी प्रकार 7 सही 1/7 को 7 7 49 1 50/7 हो जाएगा, 7 7 49 1 50 हो जाएगा। ठीक है, 50/7 को जब हम सॉल्व करेंगे, 7 में 50 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7.14 आएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा भिन्न करना है, अब आप लोग बता सकते हैं 3.33 है, 5.20 है, 2.50 है। देखिए दशमलव को पहले 3 5 2 7 तो सबसे बड़ा 7 होगा, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाए, यानी कि 7 सही 1/7 जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों ये मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, और चैनल में प्लेलिस्ट में चेक करिए, सभी क्लासेज आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद साथियों।